बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज कथाक्रम में प्रवेश करें। कथाक्रम में आज हम लोग प्रसंग भगवान ने चित्रकूट में निवास किया। वाल्मीकि जी ने पहले भगवान ने जब पूछा कि मैं कहाँ पर कुटिया बनाकर और कुछ दिन निवास करूं, तो वाल्मीकि जी ने कहते हैं भक्तों के हृदय में मन में रहने के स्थान बतलाए। और उसके उपरांत फिर कहते हैं कि चित्रकूट गिरि करहु निवासु ताह तुम्हार सब भांति सुपासु। कहते हैं आप चित्रकूट पर्वत पर निवास कीजिए, वहाँ सारी सुविधा है, सारी व्यवस्था है। शैल सुहावन कानन चारु और करके हरि मृग बिहग बिहारू। कहते वो पर्वत बड़ा सुहावना है, वहाँ वन भी बड़े सुंदर हैं। और कहते हैं वहाँ हाथी, सिंह, हिरन, पक्षियों का विहार स्थल है, बड़ा सुंदर रमणीक स्थान है। नदी पुनीत पुराण बखानी अत्रि प्रिया निज तप बल आनी। कहते वहाँ एक बड़ी ही पवित्र नदी है जिनका कहते हैं पुराणों में बड़ी उनकी प्रशंसा है, जिसको कहते हैं ऋषि अत्रि जी की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से प्रकट किया है। सुरसरी धार नाव मंदाकिनी और जो सब पातक पोतक डाकिनी, वो गंगा जी की धारा है। कहते हैं उनका नाम मंदाकिनी है। सब पाप रूपी कहते हैं वहाँ पे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसहि और करहि जोग जप तप तन कसहि। और वहाँ पे चित्रकूट में अत्रि आदि कहते हैं बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं। वे योग करते हैं, योग से, जप से, तप से कहते हैं अपने शरीर को कसते रहते हैं। चलहु सुफल श्रम सब कर करहु और राम देहु गौरव गिरिवर हु। कहते हैं कि हे राम जी वहाँ पर चलकर सबके परिश्रम को सफल कीजिए। सब इसका तात्पर्य है कि सब लोग इतने वर्षों से तप तपस्या जप योग सब कर रहे हैं और वहाँ अपना आप दर्शन उनको देकर उनके परिश्रम को सफल कीजिए। और कहते हैं कि चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। चित्रकूट महिमा अमित कही महा मुनि गाई और आई नहाए सरित बर सिय समेत दो भाई। महामुनि वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की कहते हैं अपरिमित महिमा बखान कर कही, चित्रकूट के महात्म में बारे में पूरा बताया। उसके उपरांत कहते हैं सीता जी सहित दोनों भाइयों ने आकर श्रेष्ठ नदी कहते हैं मंदाकिनी में स्नान किया। और उसके पश्चात प्रभु श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि ये घाट तो बड़ा अच्छा है, अब यहीं कहीं जो है ठहरने की व्यवस्था की जाए। लक्ष्मण जी ने देखा
पयस्विनी नदी के उत्तर के ऊंचे किनारे को देखा और कहा कि हाँ, इसके चारों ओर धनुष के जैसा एक नाला फिरा हुआ है। और कहते हैं कि मंदाकिनी नदी उस धनुष की डोरी है, प्रत्यंचा है, सम दम दान सब बाण हैं, और कलयुग के समस्त पाप उसके अनेक हिंसक पशु निशाने पर हैं। चित्रकूट ही मानो अचल शिकारी है जिसका निशाना कभी चूकता नहीं है, जो सामने से मारता है। नदी पनच सरद समदम दाना और सकल कलुष कली साउज नाना, चित्रकूट जनु अचल अहेरी, चुकई न घात मार मुठ भेरी। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर अलंकारिक दर्शन कराया है। इसका तात्पर्य है कि वहाँ मंदाकिनी नदी में कहते हैं स्नान करने से समस्त कलयुग के पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहकर लक्ष्मण जी ने वो स्थान दिखलाया। भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ा सुंदर लगा। और जब देवताओं ने जान लिया कि भगवान श्री रामचंद्र जी का मन यहाँ पर लगा, तो कहते हैं प्रधान देवता विश्वकर्मा को लेकर चले और कोल की रात बेस सब आए और रचे परन त्रिन सदन सुहाए, बरनी न जाहि मंजू दुई साला, एक ललित लघु एक विशाला। सब देवता कहते हैं कोल की रात के वेश में आए और उन्होंने दिव्य पत्तों से घासों के सुंदर घर बना दिए। दो ऐसी सुंदर कुटिया बनाई, कहते जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। उसमें एक बड़ी सुंदर छोटी सी थी और दूसरी बड़ी सी थी। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। कहते हैं कि भगवान वहाँ लक्ष्मण जी, जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान है। मानो कामदेव ही मुनि का वेश धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। अमरनाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए तेहि काला, राम प्रणाम कीन्ह सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहू, बरनि सुमन कह देव समाजू, नाथ सनाथ भय हम आजू, करि बिनती दुख दुसह सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। जब भगवान ने वहाँ कहते कुटिया बनाकर चित्रकूट में निवास किया, सब देवताओं को पता चला तो देवता नाग किन्नर दिक्पाल सब चित्रकूट में आए। और कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने सबको प्रणाम किया, उनका सम्मान किया। और देवगण कहते हैं प्रभु के दर्शन करके बड़े आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके कहते हैं देव समाज ने प्रभु से कहा कि हे नाथ, आपका दर्शन पाकर अब हम सनाथ हो गए हैं। और देवताओं ने फिर प्रभु की बड़ी विनती की
और देवता तो कुछ स्वार्थी तो है ही हैं, उन्होंने विनती करने के बाद कहते हैं अपने दुस्साह दुख सुनाए, और भगवान ने कहा कि नहीं, उन सब दुखों का मैं नाश करूंगा। और तब कहते हैं देवता लोग हर्षित होकर अपने स्थान को गए। चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन्ह दंडवत रघुकुल चंदा। मुनि रघुबर ही लाई उर लेहि, सुफल होन हित आशीष देहि। सिय सौमित्र राम छवि देखहि, साधन सकल सफल करि लेखहि। कहते हैं देवताओं के जाने के बाद जब सबको पता चल गया कि श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आकर बस गए हैं, तो सब लोग वहाँ पर आए, मुनिगण आए वहाँ पर। और कहते हैं भगवान ने मुनियों को आते देखा तो भगवान ने दंडवत किया, और मुनिगण कहते भगवान श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और अपना आशीर्वाद देते हैं सफल होने के लिए, क्योंकि भगवान को तो जो आशीर्वाद देंगे वो तो सफल होगा। और कहते हैं वो सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि को जब देखते हैं ना, तो मुनिगण सोचते हैं कि हमारे सारे साधन, जो इतने वर्षों से हम इस वन में रहकर तप तपस्या साधन कर रहे हैं, वो सारा साधन जो है सफल हो गया है। जथा जोग सन्मानि प्रभु, विदा किए मुनि वृंद। और करहि जोग जप जाग तप, निज आश्रम सुख छंद। कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सबका सम्मान करके मुनिमंडली को विदा किया। और कहते हैं भगवान के श्री रामचंद्र जी के आने के बाद वे सब अपने अपने कहते हैं स्थानों में बड़े स्वतंत्रता के साथ योग जप तप, चूंकि भगवान अब आ गए हैं ना, तो अब किसी का कोई डर नहीं है, कोई शंका नहीं है, निर्भय होकर अपने अपने स्थान में कहते हैं योग जप यज्ञ सब करने लगे। और इसके पश्चात मुनिगणों के पश्चात जाने के बाद फिर कौन आए? बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन। यह सुधि कोल किरातन पाई, हर से जनु नव निधि घर आई। भगवान श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कहते हैं कोल भीलों ने पाया तो बड़े हर्षित हो गए। गोस्वामी जी का दर्शन मानो नवो निधियाँ उनके घर पर आ गई हों। कंद मूल फल भरी भरी दोना, चले रंक जनु लूटन सोना। कहते हैं जो कोल भील हैं तो बेचारे बड़े गरीब निर्धन हैं, धन उनके पास ज़्यादा नहीं है, लेकिन वे जब भगवान से मिलने जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। वो सब कहते हैं बड़े निश्चल भगत हैं भगवान के, और वो बिना कुछ उपहार लिए नहीं जाते हैं। वे दोने में कहते हैं कंद मूल फल भर भर कर और चल पड़े भगवान से मिलने के लिए, मानो कहते कोई दरिद्र सोना लूटने चला हो। इसका तात्पर्य है कि कोल भील कहते जो हिंसक हैं और कहते हैं कि ना भगवान का भजन करते हैं ना तप तपस्या करते हैं, लेकिन बड़े सौभाग्यशाली हैं कि कहते हैं उन्हीं के कारण मानो भगवान का यहाँ आगमन हुआ है। और
ऐसे अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक करुणा के पुंज भगवान का दर्शन उनको मिलने का जो सौभाग्य हो रहा है, इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं कि मानो कोई दरिद्र सोना लूटने के लिए चल पड़ा हो। 3 माह जिन्ह देखे 2 भ्राता, अपर तिन्हि पूछहि मगु जाता। कहते हैं वो आपस में बात करते हुए जा रहे हैं। कहते कुछ लोग उसमें से जैसे भगवान को पहले देख चुके थे, तो कहते हैं उनसे पूछते हैं कि भाई, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं कि वो कैसे हैं, किस प्रकार हैं। कहत सुनत रघुबीर निकाई, आई सबनी देखे रघुराई। सबको बड़ी जिज्ञासा तो थी, मार्ग में जब जा रहे थे तो एक दूसरे से पूछते हुए जा रहे हैं कैसे हैं, किस प्रकार के हैं। वो बात करते करते और जाकर उन्होंने श्री रघुनाथ जी के साक्षात दर्शन किए। करहि जोहार भेंट धरि आगे, प्रभु ही बिलो कहीं अति अनुरागे। और जब जो भी उपहार कंदमूल फल इत्यादि वो कोल भी लेकर आए थे भगवान के सामने, उसको रख दिया। और कहते रखने के पश्चात भगवान से जोहार करते हैं, अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। चित्र लिखे जनु जहाँ तहाँ ठाढ़े, पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। कहते वो सब भगवान के दर्शन पाकर बिल्कुल मुग्ध हो गए, जैसे चित्र लिखे से खड़े हो गए। शरीर उनके पुलकित हैं, नेत्रों में कहते हैं प्रेम का अश्रु, प्रेम अश्रुओं की बाढ़ आ गई है। राम स्नेह मगन सब जाने, और कही प्रिय बचन सकल सन्माने। प्रभु ही जोहारी बहोरी बहोरी, बचन विनीत कहीं कर जोरी। भगवान ने जान लिया कि सब बड़े प्रेम में मग्न हैं, तो कहते भगवान ने बड़ा प्रिय वचन कह के उन सब का सम्मान किया। और वो लोग कहते हैं बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहार करते हैं और बड़े विनम्र वचन बोलते हैं। क्या कहते हैं? अब हम नाथ सनाथ सब भय देखी, प्रभु पाए भाग हमारे आगमन, राउर कौशल राय। हे नाथ, आपके चरणों का दर्शन करके अब हम लोग कहते हैं सनाथ हो गए। आपने जो हमें दर्शन दे दिया, अब हम लोग सनाथ हो गए। और बड़ी सुंदर बात आगे कहते हैं कि हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जहाँ जहाँ नाथ पाऊँ तुम धारा। धन्य बिहग मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। कहते कोल भील, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग पहाड़ कहते धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी पशु धन्य हैं। और जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरसु भरी नयन तुम्हारा। कीन्ह बासु
भल ठाव बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहब सुखारी। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कोलभील प्रभु से कह रहे हैं कि हम सब अपने परिवार सहित धन्य हैं प्रभु, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया है। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। हे प्रभु, यहाँ तो आप सब ऋतुओं में, सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। और कहते हैं कोलभील कि हे प्रभु, हम सब प्रकार से आपकी सेवा करेंगे। हाथी से, सिंह से, सर्प से, बाघों से आपको बचाएंगे और आपकी सेवा करेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करके हरि यही बाघ बराई। बन बेहड़ गिर कंदर खोहा, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं हे प्रभु, ये जो बीहड़ बन है ना, ये पहाड़ है ना, ये गुफाएं हैं, दर्रे हैं, ये तो सब पग पग हमारा देखा हुआ है। तहाँ जहाँ तुम ही अहेर खिलाइब, सर निर्झर जल ठाम देखाइब। हे प्रभु, हम आपको जलाशयों को दिखाएंगे, तालाब को दिखाएंगे, झरने जहाँ पे बहते हैं वो दिखाएंगे, आपको शिकार करवाएंगे। हम सेवक परिवार समेता, और नाथ न सकुचब आय सुदेता। हम सब कहते हैं परिवार सहित आपके सेवक हैं। हे नाथ, आप हमें आज्ञा देने में बिल्कुल संकोच न कीजिएगा। इस तरह की बात भगवान से वो कोलभील किरात भगवान के सामने खड़े हैं और भगवान बैठे हुए उन सब की बातों को सुन रहे हैं। बड़ा सुंदर गोस्वामी जी का दर्शन कि वेद बचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणायन। बचन किरातिन के सुनत, जिमि पितु बालक बैन। कहते हैं जिन भगवान को कहते हैं वेद भी नहीं जानते, वेद उनको नेति नेति कहकर बताते हैं। मुनिगण भी भगवान के मन को कहते अगम हैं। ऐसे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं भीलों के वचन को इस प्रकार सुन रहे हैं जैसे कोई पिता अपने बालकों के वचन को सुनता है। क्यों? क्योंकि राम ही केवल प्रेम पियारा, जान ले हो जो जान निहारा। राम सकल बनचर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परिपोसे। भगवान श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला है वो जानता है, वो नहीं जानता वो जान ले। और तब भगवान श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से परिपुष्ट हो गए और कोमल वचन कहते हैं उन सब को कहकर, कोलभीलों को कोमल वचन भगवान ने कहा, सबको समझाया, सबको संतुष्ट किया, विदा किया। और वह सब सिर नवाकर भगवान के गुणों को गाते हुए अपने घर गए। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। और तब वो कोलभील को भगवान ने विदा किया, सिर नवाकर प्रभु के गुणों का कहते गान मार्ग में करते हुए अपने अपने घर आए। और इस प्रकार कहते हैं कि ये ही विधि सिए समेत दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। इस प्रकार गोस्वामी जी का दर्शन कि देवता और मुनियों को सुख देने वाले भगवान भाई लक्ष्मण जी और सीता जी समेत वन में प्रभु निवास करने लगे। आइए इसके
इस कथाक्रम में फिर अगले सत्र में बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।